गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 12.1 जैसे कि कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 की। ठीक है, इसमें देखिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ना है। तो पहले ये जान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या, उसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है। देखिए ऐसे बहुत सारे मतलब डेटा हैं जो कि बहुत बड़े या फिर बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें नॉर्मली हम बोल या लिख नहीं सकते। उन्हें लिखने में या बोलने में प्रॉब्लम होती है। जैसे सपोज दैट अर्थ का मास। अब अर्थ का मास इतना होता है कि उसे आप अगर मिलियन बिलियन या ट्रिलियन में भी पढ़ेंगे तो सही से पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि 6.02 10⁻24 होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सी स्मॉलर ऑब्जेक्ट जैसे माइक्रॉन हो गया, ठीक है, 10⁻⁻6 होता है। ये बहुत ही छोटा यूनिट है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे यूनिट ऐसे होते हैं, मतलब बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत छोटे होते हैं, तो उनको हम नॉर्मल ऐसे नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो उसको करने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए एग्जांपल में करके दिखाया भी गया हुआ है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ये देखिए 1.496 इंटू 10⁻11 लगा हुआ है ये। तो ये 10⁻11 जो लगा हुआ है यही बता रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये नंबर। ठीक है, अब इसको लगाते कैसे हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। और मैं आपके एक्सरसाइज का डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, उससे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यही दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना इसको, तो कैसे लिखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे जो नंबर है आपका, देखिए पहला ही मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ आप देखेंगे ध्यान से कि ज़ीरो, पहला जो ज़ीरो है यहाँ पर, इस ज़ीरो के बाद में एक डेसिमल लगा हुआ है, लगा है ना यहाँ पे ये वाला छोटा सा डेसिमल। ठीक है, और उसके बाद में फिर जो है आपका ये बाकी के नंबर लिखे हुए हैं। तो कितने ज़ीरो हैं उसके बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और ये बाद में 2 डिजिट और है, तो ये 3 3 6 3 3 9 तो 11 प्लस 13। टोटल डिजिट जो है डेसिमल के बाद वो कितने डिजिट हैं, 13 डिजिट है। ठीक है ना, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है टोटल, 13। तो आपको करना क्या है, बेसिकली हमें जो करना रहता है ये कि हमें इस डेसिमल को, जो कि पहले डिजिट के बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे है ना डेसिमल, इसको क्या करना रहता है, पीछे लेके जाना रहता है। कहाँ पे, पीछे, सबसे पीछे नहीं, सबसे पीछे से एक डिजिट आगे। मतलब जैसे सबसे पीछे ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ना 8 और 5 लिखा हुआ है, तो सबसे पीछे का मतलब तो ये हो जाएगा 5 के बाद में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इससे एक डिजिट और पहले यहाँ पर लाना रहता है, मतलब 8 और 5 के बीच में। ठीक है, तो हमें कितने डिजिट पीछे लेकर के जाना पड़ेगा डेसिमल तक। देखिए ज़ीरो के बाद यहाँ पे जो डेसिमल है वो पीछे से देखा जाए अगर राइट साइड से, तो 11 डिजिट के पहले है। ठीक है ना, कितने डिजिट के पहले, 11। और हमें लाना कितने डिजिट के पहले, 11 के पीछे नहीं, 10 के पीछे लाना है। मैंने बताया था 8 और 5 के बीच में होना चाहिए, तो 10 के पीछे लाना है अगर हमें, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, डेसिमल जब 10 के पीछे मतलब 10 डिजिट के पीछे, मतलब 8 और 5 इसके बीच में आ जाएगा, यहाँ पे 8.5 हो जाएगा तब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8.5 इंटू लगाएंगे अब, और इंटू 10⁻, याद रखिए जब डेसिमल हम लेफ़्ट से राइट में ले जाते हैं, देखिए हम लेफ़्ट से राइट इस तरफ चल रहे हैं ना, तो जब डेसिमल लेफ़्ट से राइट में ले जाते हैं तो जितने डिजिट ले जाते हैं 10 का पावर उतना लगाते हैं। तो हम 10 डिजिट लेके आए तो 10 का पावर उतना लगा देंगे, लेकिन माइनस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट में चले हैं। अगर यही राइट से लेफ़्ट में चलते तो हम पावर यहाँ जो है ये प्लस लगाते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, हम किधर चले हैं, लेफ़्ट से राइट में चलें, इसीलिए हमारा जो पावर होगा वो माइनस में होगा। और कितना पावर होगा, 10। 10 क्यों, क्योंकि हम 10 डिजिट पीछे आए हैं इसलिए, मतलब पीछे का मतलब हो गया लेफ़्ट से राइट में आए हैं। तो बस ऐसे ही बाकी सारे नंबर्स में भी आपको करना है। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए जैसे कोई एक ऐसा नंबर जो पॉजिटिव हो जिसमें पावर वो बता देते हो। जैसे सपोज यहाँ 5th वाला देख लीजिए, 5th वाले में आपको कहीं डेसिमल नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर कहीं डेसिमल नहीं होता तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि डेसिमल सबसे एंड में, सबसे पीछे। जब सबसे पीछे होता है डेसिमल तो उसको हम नहीं रिप्रेजेंट करते, नहीं दिखाते हैं। तो इसका मतलब डेसिमल यहाँ पे क्या है, सबसे पीछे है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया कि डेसिमल हमेशा पहले डिजिट के बाद में, जैसे यहाँ पे देखो 318 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो डेसिमल यहाँ पे 3 के बाद में होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। तो फिलहाल अब यहाँ पे हमें, हमारा काम क्या है, डेसिमल को राइट से लेफ्ट में लेकर के आना। ठीक है, तो डेसिमल को राइट से लेफ्ट में कितना डिजिट लेकर के आना, अब हमें ये देखना है। तो कितने ज़ीरो है, ये 3, ठीक है, ये 3 6, ये 7 और ये 3 10। यहाँ पे भी 10 जो है आपके वो क्या है, डिजिट्स हैं। ठीक है, जिनके आगे आपको क्या करना है, डेसिमल लेकर के आना है। ये 3 नंबर में हो जाएंगे आपके, 3 यहाँ पे 6 और ये 4 10। हाँ, तो 10 डिजिट्स ही हैं आपके जिनके आगे आपको डेसिमल को लेकर के जाना है।
तो डेसिमल सबसे पीछे है, यहाँ से इसको हमको लेकर के जाना है कहाँ, 3 और 1 के बीच में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3.186। और एक बात याद रखिए, जितने नंबर्स होते हैं उनको हम केवल लिखते हैं, बाद में जो 0 0 0 0 है इसको आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0 0 आप ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हम 0 0 नहीं लिखते हैं। हाँ, नंबर जो है आपके, नंबर मतलब डिजिट्स जो हैं 0 के अलावा 1 से लेकर के 9 तक, अगर वो है तो उनको लिखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद में 186 है उसको लिखा, लेकिन 0 0 जो था उसको नहीं लिखा, उसको हटा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3.186 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, इस बार अब 10 टू द पावर 10 आएगा, पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में क्यों, क्योंकि हम डेसिमल को किधर लेके गए हैं, राइट से लेफ्ट में लेके गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो डेसिमल हो जाएगा वो सॉरी जो पावर हो जाएगा वो पॉजिटिव होगा, और कितना पावर होगा, 10 ही होगा। 10 क्यों होगा, क्योंकि जो हम डेसिमल है वो 10 डिजिट के आगे लेकर के गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन इसी का जस्ट उल्टा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। ये तो मैं केवल एक को ही बताऊंगा क्योंकि आप बाकी सभी कर लोगे। जैसे यहाँ देखिए पहला ही देख लीजिए, इसमें लिखा है 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6। अब याद रखिए 10 टू द पावर -6 कब होता है, जब हम डेसिमल को किधर लेकर के आते हैं, लेफ्ट से राइट में लेकर के आते हैं। इससे पहले भी जस्ट बताया ना मैंने कि हम लेफ्ट से राइट में लेकर के आते हैं, तब पावर माइनस में लगाते हैं। यहाँ पावर माइनस में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब हम डेसिमल को किधर लेकर के जाएंगे, राइट से लेफ्ट में लेकर के जाएंगे, ठीक है। किधर ले जाएंगे, राइट से लेफ्ट, मतलब इस तरफ लेकर के जाएंगे, ठीक। तो चलिए किधर लेकर कितना डिजिट लेकर के जाना, अब ये देख लेते हैं हम। हमें जो अपना डेसिमल है वो 6, क्योंकि यहाँ पावर 6 है तो 6 डिजिट आगे लेकर के जाना है। तो यहाँ देखिए अभी डेसिमल 3 के बाद में है, अब 6 डिजिट आगे, तो यहाँ तो कोई केवल 3 ही है, एक इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है या कोई डिजिट ही नहीं है जिसके आगे हम ले जाएं। तो अगर कोई डिजिट आपको ना मिले तो वहाँ पे हम 0 मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, 0। तो ये देखिए 3 और ये 02 तो यहाँ पीछे था ही, ये जो डेसिमल यहाँ था पीछे उसको वहाँ से हटाएंगे और 6 डिजिट आगे। तो ये देखिए 3 तो एक डिजिट ऑलरेडी हो गया, अभी बचा 5, तो हम 5 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब हम अपना डेसिमल कहाँ लेकर के, जो डेसिमल हमारा यहाँ था उसको यहाँ से लेकर के यहाँ आ जाएंगे, इसके आगे सबसे पहले यहाँ पे। अब देख लो ये 6 डिजिट हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो चुके हैं, ठीक है। तो हम डेसिमल अपना वहाँ पे लेकर के चले जाएंगे, ठीक। ये यहाँ पे आ जाएंगे अपना डेसिमल लेकर के सबसे आगे, ठीक। लेकिन याद रखिए सबसे स्टार्टिंग में डेसिमल नहीं, किसी भी नंबर के आगे डेसिमल सबसे पहले नहीं होता, तो उसके आगे हम क्या कर लेते हैं, 0 लगा देते हैं थोड़ा सा, ताकि कन्वीनियंट हो जाए, थोड़ा सुविधाजनक हो जाए। तो अब हमारे ये जो नंबर, हालांकि ये 0 आप लगाओ या ना लगाओ वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन फिर भी हम 0 लगा देते हैं। तो अब इस नंबर, ये जो हमारा नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा 0.00000302, ये पूरा का पूरा नंबर, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मतलब जिसमें हम जैसे पढ़ते हैं नंबर 1 10 100 1000 वाला और डेसिमल वाला, तो ये डेसिमल वाला ही नंबर, ये यूजुअल फॉर्म है। और ये जो ऊपर वाला था 10 के पावर के फॉर्म में था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन इसमें से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, जो मैंने तरीका बताया है। अब जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव वाला बता देता हूँ एक और, जैसे 4.5 लिखा हुआ है, 10 टू द पावर 4 लिखा हुआ है, तो सिंपली पावर पॉजिटिव में इसका मतलब हम किधर से किधर गए होंगे, इसका मतलब हम किधर आए होंगे, लेफ़्ट से राइट आए होंगे या राइट से लेफ़्ट गए होंगे, जल्दी बताइए। डेसिमल लगाते समय हम अपने डिजिट को राइट से लेफ़्ट में लेकर के आए थे, याद है ना, क्योंकि पावर पॉजिटिव है यहाँ पर। तो इसका मतलब जब हम ये पावर हटाएंगे तो डेसिमल को किधर ले जाएंगे, लेफ़्ट से राइट में, उसका उल्टा काम करेंगे ना। चलिए तो कितना डिजिट लेकर के जाना है, तो ये देखिए 4 और 5, ये डेसिमल यहाँ पे बीच में है ना, अभी इसको कितना डिजिट लेके जाना है पीछे, 4 डिजिट। तो इसका मतलब ये देखो एक 5 तो ऑलरेडी हो ही गया, यहाँ पे एक डिजिट तो यही हो गया, बचा 3, तो 3 क्या लगा लेंगे, 0 1 2 और ये 3 0 हो गया आपका। अब ये डेसिमल हमारा यहाँ से उठ के यहाँ सबसे पीछे चला आएगा। तो अगर सबसे पीछे आ जाएगा डेसिमल आपका, तो आपको पता है सबसे पीछे डेसिमल अगर रहता है तो उसे हम एक्सप्रेस नहीं भी करते, मतलब रिप्रेजेंट नहीं भी करते तब भी चलेगा। तो बेसिकली ये जो नंबर है आपका अब ये हो जाएगा 4 5 और कितना 0 1 2 3, तो 1 2 और ये 3, मतलब 1 10 100 1000 10,000 45,000, ये नंबर आपका कितना हो जाएगा 45,000, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू दिस, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है आपको, ठीक है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 1/10 टू द पावर 10 कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 0 है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1/10 टू द पावर 6 लिख सकते हो कि नहीं, ये तो मालूम है आपको कि जितना 0 उतना पावर लगा देते हैं।
अब एक और चीज़, यहाँ देखिए डेसिमल ये जो पावर है नीचे है, डिनोमिनेटर में है, इसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो 10 टू द पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, मतलब साइन बदल जाता है। अभी इससे पहले एक्सरसाइज 12.1 में आप सीख के आए हो, तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। अब इसे ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ऐसे ही इसमें के जो बाकी के क्वेश्चन है वो सारा आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी करिएगा, अगर नहीं आएगा तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए। और अपने अगले वीडियो में अब हम अपने अगले नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, चैप्टर नंबर 13 पे। ठीक।